तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। सूरदास प्रभु की बानी किम हिम किन्हु न जाने, चम 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 चरण धरत अभय भयो काली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हो तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, हो तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा गोविंद भगवान की जय हो। हेमंते पृथ्वी मासे नंद ब्रज कुमारिका, चेरोर हविष्याम भुंजानः, कात्यायन अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना जब प्रारंभ हुआ तो वहां की ब्रज की बालाएं माता कात्यायनी का व्रत करती हैं, लेकिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागकर यमुना में नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। कई बार कहते कि भगवान तो इतने बड़े चोर थे कि गोपियों के वस्त्र भी नहीं बचे, तो भगवान ने वस्त्रों को कोई शौक में नहीं चुराया। भगवान ने गोपियों को ये ज्ञान दिया कि कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, उससे वरुण देवता का अपमान होता है। इसीलिए भगवान कन्हैया ने वस्त्रों को चुराकर गोपियों को ये ज्ञान दिया, आप मुझे पाने के लिए कात्यायनी का पूजन करती हैं, परंतु आपको इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। तो भगवान ने वस्त्रों को चुराकर चीर हरण लीला का दर्शन कराया। भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी ब्रज की लीलाएं हैं, और भगवान जो लीला करते हैं वो हम सभी को ज्ञान प्रदान करने के लिए करते हैं। एक दिन कन्हैया गाय चरा करके आए तो आज मैया यशोदा ने बड़ा सुंदर सुंदर स्वादिष्ट गौरस के द्वारा शुद्ध गाय के घी से बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाना शुरू किया। भगवान पी तत्रैव बलदेवे निशयुतः अपश्यन्ने वसन गोपेन्द्र योग कृतोध्यमान।
भगवान आए मैया आज कौन सा त्योहार है और ये सुंदर सुंदर पकवान, ये 56 प्रकार का भोग तुमने बना के रखा है, ये किस लिए बनाया? तो भगवान के पूछने पर मैया यशोदा ने बताया, आज हम सब देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। तो कन्हैया ने कहा, देखिए इंद्र की पूजा क्यों होती है? बोले क्योंकि इंद्र जल वृष्टि करते हैं, संसार में जो वर्षा होती है, बोले हमारे यहाँ वर्षा जो होती है वो देवराज इंद्र की कृपा से होती है, इसीलिए हम इंद्र की आराधना करते हैं। तो कन्हैया ने कहा, कभी कभी हमें अपनी पुरानी पीढ़ियों को केवल धोते रहना नहीं चाहिए, उनका कोई अर्थ हो ना या ना हो, हम बस पुरानी परिपाटियों को चलाए जाते हैं। कन्हैया ने कहा, इंद्र का उसमें कोई महत्व नहीं, अरे भगवान का काम है, जिसको जो कर्म दिया गया है वो सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। सूर्य का काम है ताप देना, चंद्र का काम है शीतलता प्रदान करना, धरती का काम है हम सभी को भोज्य पदार्थ प्रदान करना, उसमें इंद्र का कोई महत्व नहीं। तो हम सभी को इंद्र की जगह हमें गोवर्धन महाराज का पूजन करना चाहिए, क्योंकि गिरिराज जी के पास जाकर हमारी 9 लाख गैया, ब्रज की सारी गैया वहां पर जाकर घास चरती हैं। अगर गिरिराज जी ना होते तो फिर हमारा भरण पोषण कैसे होता? इसीलिए हम सभी को मिलकर के श्री गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। तो वृंदावन से काफी दूर हैं गिरिराज जी महाराज, सभी ने अपने अपने छकड़ों में, छकड़ा जानते हो? छकड़ा क्या होता है? अच्छा, छकड़ा नहीं जानती, बताओ करही की माता। छकड़ा क्या होता है? नहीं पता? छकड़ा नहीं जानती? बैला गाड़ी जानती हैं? हाँ, बैलगाड़ी को क्या कहते हैं? छकड़ा। अब कोई पूछे तो बता देना क्या होता है छकड़ा। सभी ने अपने अपने छकड़ों में दूध दही की मटकियां रखी, जितना भोजन पकवान बनाया था वो सब पकवान रखा और जाकर के गिरिराज जी के पास पहुंच गए। और जैसे ही गिरिराज के पास पहुंचे तो सभी ने गोवर्धन महाराज का पूजन करना प्रारंभ किया। दूध दही माखन से जैसे ही गिरिराज का पूजन किया तो गोवर्धन महाराज जो पर्वत है उनका पूजन किया। भगवान ने सोचा कि अगर इनका साक्षात दर्शन हो जाएगा तो इन ब्रजवासियों के मन में बड़ी आस्था जाग जाएगी। इसीलिए भगवान ने अपने जैसा ही एक रूप श्री गिरिराज पर्वत पर प्रकट कर दिया। और जैसे ही प्रकट किया तो सारे ब्रजवासी झूम उठे, बोले गोवर्धन महाराज की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। आइए हम सभी लोग गिरिराज जी का बड़े भाव से झूमते हुए नाचते हुए पूजन करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सभी लोग भाव से राधे
माथे मुकुट विराज रहो। श्री राधे झूमते हुए भाव से जय हो। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। तेरे कानन कुंडल साज तेरे कानन रहे, कुंडल साज रहूं। तेरी ठोड़ी पे, हो। तेरी ठोड़ी पे, हो। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज। हरी बोल तेरी ठोड़ी में हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। वीडियोग्राफर ही बनेंगे, वीडियोग्राफर बनना है क्या? सब बेचारी कन्याओं को सजाया क्योंकि यहाँ की माताएं नाचने ही नहीं जाती। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ नाच रहे, झूम रहे और करही वालों के सामने गिरिराज जी रखे हैं, सब हाथ बांधे बैठे। आनंद आ रहा है क्या? हमें नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो कम से कम झूमना तो चाहिए, और जो माताएं गिरिराज जी का पूजन करना चाहती हैं वो एक एक करके आती जाएं, गिरिराज जी का पूजन करें एक एक करके, और सब झूमेंगे और नाचेंगे भाव से। वो तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने हो। तेरे गले में कंठा सोने को, और झांकी जय हो। झांकी जय हो। तेरी झांकी बनी है विशाल, ओ विशाल, तेरे हो तीनों बंधन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। झूमते हुए रहो।
अब बैठ जाओ, सब लोग थक गए नाच नाच के। भले ही कुछ मत चढ़ाइए, जनैया के 50-100 रुपये चढ़ाओ तभी पूजन करो। ऐसे ही पूजन कर सकते हैं आप। तो जिसको भी पूजन करना हो वो करें, और जिसको नहीं करना है वो भी करें, क्योंकि भगवान का दरबार है। तो आप सभी लोग पूजन करें। और एक विशेष